बाद बड़ी खबर की। कांकेर में निजी माइनिंग कंपनी के खिलाफ कई गांव के सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। गांव वालों ने कंपनी के क्षमता विस्तार और पर्यावरण पर जन सुनवाई निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने खदान और पर्यावरण अधिनियम का पालन नहीं किया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के नियमों की अनदेखी की गई। कंपनी ने इलाके में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं की है। माइनिंग कंपनी के खिलाफ यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं जो सीएसआर के तहत आसपास के इलाके में डेवलप करनी होती है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, उसकी भी कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। राज्य और केंद्र के नियमों की अनदेखी की जा रही है। लिहाजा ये जो गांव वाले हैं, सैकड़ों गांव वाले, ये अब सड़कों पर आ गए। 3 लाख पेड़ कटाई कर दिया। आज तक 17 से कम 20 साल से ज्यादा हो गया। वन उपज का वहाँ जो राशि मिलना चाहिए, जो वहाँ के आदिवासियों का जीवन यापन होता था, वो नहीं हो पाई है। तो इसीलिए पर्यावरण के से हमारा जीवन यापन चलता है। तो हम इसी चीज के लिए आपत्ति किए हैं कि जो 4 लाख टन से इनका जो रेशियो बढ़ता है, आर्थिक क्षमता बढ़ा रहे हैं, वो 12 लाख नहीं होने देंगे करके हम आपत्ति लगाने के लिए लिखित कथन लेके आए हैं। और अब खबर जशपुर से, जहां मवेशी चराने गए गांव वाले तकरीबन 24 घंटे से जंगल में फंसे हुए हैं। मामला फरसाबहार विकासखंड के कोतेबीरा का है। यहां एक महिला और 2 पुरुष मवेशी चराने के लिए गए थे और इसी बीच ईब नदी में बाढ़ आ गई और तीनों जंगल में ही फंस गए। पूरी रात इन्होंने जंगल में बिताई है। तीनों घर लौटने के लिए नदी में पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट? जंगल में 3 गांव वाले फंस गए थे। जी, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर है। और ईब नदी के दूसरी छोर पर कुछ ग्रामीण जो है कल सुबह जो है वो जंगल मवेशी चराने को गए हुए थे और जब शाम को जब वो वापस लौटने लगे, इस दौरान नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से तीनों ग्रामीण कल सुबह से उसी जंगल में फंसे हुए हैं और अब तक जो है उन पर कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। और प्रशासन जो है वो बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है जंगल के पास पहुंचने का। तो अब जशपुर में मौसम भी साफ होने लगा है, तो उम्मीद है कि बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा तो ग्रामीणों को सुरक्षित वहां से निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। इधर दुर्ग के नेशनल हाईवे पर ऑयल से भरा टैंकर पलट गया है। टायर फटने से ये टैंकर पलटा है और उसके बाद सड़क पर जो ऑयल है वो भी बह गया है। रायपुर भिलाई के बीच चरौदा में यह हादसा हुआ। घटना के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। भिलाई 3 थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। टायर फटने से पलटा टैंकर। इधर अंबिकापुर में डायरिया से एक गांव वाले की मौत के बाद दहशत तारी हो गई है। जगदीशपुर गांव का यह मामला है। उल्टी दस्त का प्रकोप यहां पर बढ़ता जा रहा है। गांव में एक ग्रामीण की मौत भी हो गई है। 6 से ज्यादा ग्रामीण ऐसे हैं जो अभी भी डायरिया की चपेट में हैं। इन सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। अंबिकापुर ब्लॉक लगता है जगदीशपुर का यह पूरा मामला है। अंबिकापुर से सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, डायरिया से गांव वाले की मौत, 6 से ज्यादा पीड़ित, क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से वहां तो पहुंचे थे और पानी के सैंपल के अलावा जो जरूरी जो दवाई होती है वो दिया जा रहा है, लेकिन इससे जो ग्रामीण है वो नाखुश हैं। जगदीशपुर गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसके अलावा 6 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ग्रामीण जब हम वहां पर पहुंचे थे तो ग्रामीणों का कहना था कि 1-2 दिन ही वहां पे जो लोग स्वास्थ्य विभाग का अमला था वो पहुंचा था, घर घर इलाज के लिए बात जरूर किया है, लेकिन
एक दो दिन के बाद जो है वो नदारद हो गए हैं। और फिलहाल उनका ये भी कहना था कि कुछ हद तक जो है जो डायरिया है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य अमले की जरूरत है। जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए श्रवण। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों का एक दिवसीय धरना शुरू हो चुका है। 4 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों के 100 से ज्यादा संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। यह चौथे चरण का प्रदर्शन है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन बेमियादी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी एयर राशि का भुगतान, समयमान वेतन, होम अलाउंस भत्ता और अवकाश का भुगतान 300 दिन किए जाने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं और आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन की तैयारी है वो की जा रही है। उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह से हैं, लाखों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी हैं, तो उनकी मांगे क्या हैं हम सीधा आप बात करेंगे, बताएंगे किन मांगों को लेकर के आप लोग लामबंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में 33 जिला मुख्यालय में आज एक दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता, देय तिथि से एरियर की राशि, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता और अवकाश नकदीकरण जो 240 दिन का और 300 दिन का दिया जाए, इस लेकर के हम लोग पूरे आंदोलनरत है। हम लगातार सरकार को 3 चरण में हमने अलग अलग तरीके से ज्ञापन देकर के अलग अलग तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया, मगर अभी तक के सरकार हमारी बातों को अनदेखा करके रखी है। एक तरफ सरकार बोलती है कि प्रदेश के अंदर में 23,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा लिया है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। मैं बोलता हूं आप मीडिया के माध्यम से कि आप दुनिया भर की जो योजनाएं हैं उसको बंद करिए और महंगाई पे लगाम करिए। हम महंगाई पे लगाम कर दीजिए तो हमको महंगाई भत्ते की जरूरत नहीं है। 100 से अधिक संगठन हैं वो लगातार एकजुट हो चुके हैं और देखिए बड़ी तादाद में अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब सीधा चौथे चरण का आंदोलन चल रहा है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए जाने के लिए बाध्य होने की बात ये कह रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के सागर, जहां कॉन्क्लेव चल रहा है। सोशल मीडिया क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, इन्हें 51,000 पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। BUC ऑडियो, यहाँ से राजीव यादव, BUC ऑडियो के। देवी सज्जनों, एक बार सभी के लिए, सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी तरह से ये इग्नाइटेड माइंड्स इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते आएँ और हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आशय पत्र वह फिर से सिद्धगुवा तहसील व ज़िला सागर की जो 13,552 हेक्टेयर भूमि पर फर्नीचर क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसकी तरफ यहाँ पर 10 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। मंच पर आमंत्रित हैं श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक। श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक, यह आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से लेते हुए। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देवी सज्जनों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका, जो अभी तक हिंदी में प्रकाशित होती आई है, पर अब इसकी आउटरीच को और बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण का वह विमोचन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को। उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं।
देवी सज्जनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगी। इसके प्रथम संस्करण में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश के दौरे की महत्वपूर्ण झलकियाँ, साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनके विचारों से पाठक अवगत होंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में बने देश के पहले जनमन आवास की सफलता की कहानी भी पाठकों को आकर्षित करेगी। साथ ही रतलाम के सीएम राइस स्कूल से मिले पुरस्कार के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इस अंक में सागर तहसील से सुशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख नेतागण के विचारों को और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी को, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सागर इंडस्ट्रियल समिट में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, सागर क्षेत्र से हमारे मंत्री साथी गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री दिलीप जी, क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र जी, हमारी सांसद लता वानखेड़े जी एवं मंचासीन अन्य सभी मंत्रीगण के साथ ही विधायकगण तथा सबसे महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित वे समस्त उद्योगपति, और आज के इस मंच पर एक बहुत बड़ी संख्या जो उद्योगपतियों की है वह संख्या मध्य प्रदेश के उद्योगपति की है, जो मध्य प्रदेश के नाम को पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। मैं आज उन सबका यहाँ बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है। इधर रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान पर हुआ है मंथन। प्रदेश के जो प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो एक बैठक ले रहे हैं सदस्यता अभियान को लेकर। नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टारगेट 10 लाख बढ़ाने का निर्देश है, अब 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा ने नया लक्ष्य दिया है। ये तमाम बातें कही हैं नितिन नवीन ने। उसकी सदस्यता को हम लोग पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ 60 लाख की सदस्यता के आंकड़े को पार करेगा। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी तरह से राज्य के विकास में मात्र 8 महीने में उन सारे वादों को पूरा किया है जो वादे पूर्व की सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया, उसको मात्र 8 महीने में इस सरकार ने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं जनता भी हमारे साथ है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि हम 60 लाख के सदस्य को पार करेंगे। इधर बलौदाबाजार से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हो गई है। दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा सरकार के कुशासन के खिलाफ है, ये बैज कह रहे हैं। अत्याचार के खिलाफ लोगों के बीच जाएंगे, ये तमाम बातें उन्होंने कही। 2 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है और ये हमारा गिरोधपुरी से लेकर रायपुर तक हमारा न्याय यात्रा रहेगा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। इसका मकसद है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वर्तमान 9 महीने की सरकार में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने बर्बाद कर दिया। लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, माता बहनें सुरक्षित नहीं है।
बलौदा बाजार घटना देखे, आप कवर्धा घटनाओं को देखे, इस तरह से घटनाएं बढ़ रही, अपराध बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने जहां शांति का प्रदेश है, इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया है। और इधर नितिन नवीन ने न्याय यात्रा पर तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से अन्याय किया है, प्रदेश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। एससी वर्ग के छात्रों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। पीएससी घोटाले में कांग्रेस सरकार शामिल थी, गरीबों को आवास से कांग्रेस ने वंचित रखा, इस वजह से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जितना अन्याय किया है, उनको उन अन्याय का हिसाब देना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से एससी वर्ग के छात्रों को नंग धन प्रदर्शन करना पड़ा, वो दिन भूला नहीं। किस प्रकार से पीएससी के घोटाले में पूरा सरकार इन्वॉल्व है, लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था, इसलिए गरीबों का आवास छीनने का काम गुनाह किसी ने किया तो वही कांग्रेस की सरकार ने किया। किस प्रकार से शराब घोटाले में सरकार पूरी तरह से संलिप्त नजर आई। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में अपनी सरकार के दौरान प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया। कांग्रेस को न्याय यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश और प्रदेश के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया है, धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, सरकार के समय जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया, तो उन्हें तो न्याय यात्रा के बजाय और अब